क्या दबाव है? अमेरिकन राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि भारत टैरिफ किंग है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं टैरिफ है तो वो देश है भारत। बाकी और देशों में भी है। कौन से वो देश हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा। फिर ऐसे कौन से क्षेत्र हैं एग्रीकल्चर के जहां पे ट्रम्प साहब की निगाहें हैं, वो भी डेटा के साथ मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा। और फिर हम ये चर्चा करेंगे कि क्या भारत इन दबाव को झेल पाएगा? क्या ट्रम्प साहब मोदी साहब की मजबूरियों को समझ पाएंगे? क्या एक जो दो डेमोक्रेसीज है, क्या वो एक स्तर पर एग्री कर पाएंगे कि हमें एक दूसरे की मजबूरियों को समझना है और मिलकर आगे बढ़ना है? अब ये बात है नेगोशिएशन की, ये बात है डिप्लोमेसी की। हम ये मानते हैं कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पूरा अच्छा काम किया होगा और अब जो नतीजा आएगा वो अगले 48 घंटे में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम ये असेसमेंट करते हैं कि क्या दबाव होगा भारत के नेगोशिएटिंग टीम पर जब वो अमेरिका में होंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा तो निश्चित रूप से आप भी चाहेंगे कि पूरे आंकड़े देखे जाए। इसीलिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्लाइड रख रहा हूं जिसको आपको देखना होगा। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम ट्रेड सरप्लस की बात करते हैं तो जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो है करीब 55 बिलियन डॉलर और दूसरी तरफ जो आयात है अमेरिका से वो है करीब 28। ये मैं बात कर रहा हूँ 24 की, 2024 के आसपास। अब सवाल इस बात का है, करीब 30 से 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। अमेरिका का ये कहना है कि वो भारत में कस्टम्स ड्यूटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। क्या वास्तव में भारत में कस्टम्स ड्यूटी ज्यादा है? इसकी आज हम बात करते हैं। दुनिया में अगर जो सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देश हैं उसका एक असेसमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। दुनिया में जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कितना टैरिफ है, वो डब्ल्यूटीओ के हिसाब से क्या है और अंकटाड के हिसाब से क्या है। अगर हम टैरिफ रेट अप्लाइड की जो बात करते हैं वेटेड एवरेज के हिसाब से, तो भारत में बहुत सारी एवरेज के हिसाब से तो भारत में बहुत सारी चीजें जीरो ड्यूटी पे है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी हम लोग 5% के आसपास है। अगर हम डब्ल्यूटीओ की टैरिफ एवरेज अप्लाइड जो एमएफएन टैरिफ है, अगर हम डब्ल्यूटीओ के हिसाब से चलते हैं तो भारत का जो एवरेज टैरिफ है वो करीब 18%, 18.3%। जब 18.3% है तो भारत दुनिया का छठा सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। हमारे से आगे कौन देश है? बहामास, छोटा सा आइलैंड कंट्री है। सूडान, अंडर डेवलप्ड है, पुअर देश है। ईरान, जिसको हम बोलते हैं कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात नहीं है। अल्जीरिया, इजिप्ट, और फिर आता है भारत का नंबर। इसीलिए पूरा फोकस भारत पे है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अब कौन से बाजार पे ट्रम्प साहब की निगाहें हैं, हमें इसको समझना है। ये चार्ट आपके सामने है दोस्तों। यहां मैंने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अमेरिका का एक्सपोर्ट टू इंडिया, क्यों ट्रम्प साहब इतने विचलित हैं कि हम अमेरिका से इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडिया एक हाई टैरिफ कंट्री है और दूसरी तरफ अमेरिका जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, वो डिटेल यहाँ है। और भारत जो दुनिया से इंपोर्ट करता है वो भी यहाँ है। अब आप स्थिति देखिए, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स की कौन कौन से प्रोडक्ट है? लाइव एनिमल्स। अब जिंदा जानवर लाना आसान नहीं है। हम जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री के जीपीज जिसको हम बोलते हैं या जीजीपीज बोलते हैं, वो हम ले आते हैं। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट है जैसे डेयरी प्रोडक्ट, अब डेयरी प्रोडक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो हम करीब $3 बिलियन के अमेरिका, $3.8 बिलियन के हम इंपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है वो $6.6 बिलियन। तो अमेरिका को लगता है कि भारत में इतनी बड़ी क्षमता है, भारत में डेयरी प्रोडक्ट बिक सकता है, तो हम भारत को डेयरी प्रोडक्ट क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कस्टम्स ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा है, होनी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेयरी उद्योग है वो किसानों के लिए आजीविका का साधन है। हम किसी भी रूप में अगर डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो करोड़ों किसानों के लिए समस्याएं पैदा हो जाती। क्या ये बात ट्रम्प साहब समझ पाएंगे? आज मुद्दा इस बात को लेकर भी। दूसरा सवाल जो आता है वो है लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स को लेकर, एनिमल प्रोडक्ट्स। अब एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर जो सबसे बड़ा क्षेत्र है
जहां पे अमेरिका की निगाह है वो है पोल्ट्री, क्योंकि ड्रेस्ड पोल्ट्री, फ्रोजन पोल्ट्री अमेरिका से वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है टैरिफ की और नॉन टैरिफ जो हमारे क्वालिटी नॉर्म्स, उनको लेकर अमेरिका काफी परेशान है। वो ये कहता है आप जानबूझ के हमारा व्यापार रोक रहे हो। ये दबाव भी भारत के प्रधानमंत्री पे रहेगा। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को लेकर, तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो मीट और मीट प्रोडक्ट्स और साथ में एनिमल प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, $1.4 बिलियन, $4.7 बिलियन, और हम आयात क्या कर रहे हैं 21 मिलियन ये फिशरीज के अंदर। और मीट का जैसे मैंने आपको बताया $21 बिलियन का अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, और हम इंपोर्ट करते हैं 2.3 बिलियन। हमारे यहाँ बीफ हम इंपोर्ट करना नहीं देते, जबकि वो काफी हद तक बीफ एक्सपोर्ट्स भी होगा। अब हम बात करते हैं बाकी जो प्लांट्स हैं अमेरिका में, जैसे बहुत सारे हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, एप्पल्स की बात कर रहे हैं। पहले अमेरिका से वॉशिंगटन एप्पल आता था, आजकल बहुत सारा जो सेब है वो चाइना से आ रहा है। और चाइना का इंटरेस्टिंग खेल क्या है, चाइना बहुत सारा अपना जो सेब है वो अफगानिस्तान के माध्यम से सार्क ट्रीटी में होते हुए ड्यूटी फ्री भी भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब समस्या क्या है, अब वो ये कहते हैं कि साहब ये तो अफगानिस्तान का सेब है। अब अफगानिस्तान में तो सेब होता नहीं, वो है चाइनीज सेब। अब भारत सरकार की मजबूरी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से अगर कोई सेब आता है भारत के अंदर और वो चाइनीज सेब है, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये विदेशी है। वो तो कहते हैं ये तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का सेब है। अब अगर वहां पे आप कस्टम ड्यूटी लगाते हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है, तभी तो आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो। तो बॉर्डर लेवल पे काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको भारत सरकार देख भी रही है, और वहां के व्यापारी भी इस बात को बार बार बोलते हैं। एक और जो क्षेत्र है जहां पे हमें देखना होगा अमेरिका का कंसर्न, फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स को लेकर, हम जो खाद्यान्न है उनको आयात नहीं करते, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, मेज हो। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका करीब $23 बिलियन का जो सीरियल्स है वो दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। भारत में हम बिल्कुल नहीं करते। उसका एक कारण ये है, वहां पे चाहे मक्का सस्ता है, सोयाबीन सस्ता है, लेकिन दो चीजें, वहां पे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन, हमारे यहाँ हम जीएम को फूड में अलाउ नहीं करते हैं, तो एक उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है। तो एक दबाव भारत पे ये भी पड़ेगा कि आप आने वाले दिनों में जीएम टेक्नोलॉजी को अप्रूव करिए। जैसे ही हम जीएम टेक्नोलॉजी को अप्रूव करेंगे, अमेरिका की तरफ से एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो ये दबाव भी भारत पे रहेगा कि आप जेनेटिक टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, जीएम को क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत बड़ा बाजार भी दिख रहा है। उसके आगे आप आ जाइए मॉल्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स, व्हीट ग्लूटेन की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका करीब $1.1 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, हमारे यहाँ
बहुत कम मात्रा में है। ऑयल सीड्स की बात हो रही है। अब ऑयल सीड में हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका सोयाबीन जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो $33 बिलियन का है। आप देखेंगे चाइना काफी मात्रा में लेता है, जापान है, बाकी देश है। हमारे यहाँ पे अभी हम सिर्फ तेल लेते हैं, सोयाबीन नहीं लेते। उसका कारण बहुत सिंपल है कि जो वहां से सोयाबीन आएगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा। जब हम जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर है, लेकिन हम तेल आयात करते हैं क्योंकि उसके लिए हमने एग्जम्पशन ले रखा है कि हम जीएम तेल आयात करेंगे। इसी तरह से जब आप बाकी एनिमल फैट्स की बात करते हैं तो वहां पे करीब $2.7 बिलियन का अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारत का आयात हमारे यहाँ पे $9.3 मिलियन है। अब एनिमल प्रोडक्ट्स में हम सिर्फ जो खाते हैं वो है बेसिकली आपका देसी घी या बटर ऑयल जो इंपोर्ट होता है। हम बाकी चीजें इंपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम लार्ड नहीं खाते। हम चाहे वो पशु चर्बी है वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो होता है वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स ही आ सकता है। इसी तरह से जो बाकी प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम प्रोसेस फूड की बात करें, खासकर जो एक्वाकल्चर या फिश प्रोडक्ट्स के हैं, अमेरिका एक्सपोर्ट करता है $2.4 बिलियन का